हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MS IPS स्टडी में। जैसा कि आप सबों को पता है, MS IPS स्टडी बैचलर ऑफ आर्ट BA पार्ट 3 का जो एक स्पेशल सीरीज चला रही है, जो पेपर 8 का जितने भी VVI क्वेश्चंस है उसके। तो आज का हमारा जो 8वां प्रश्न है VVI इम्पोर्टेंट, बिहार में ग्रामीण स्थानीय निकायों की संरचना का विवेचना करना है। ठीक है, बिहार में जो है ग्रामीण स्थानीय निकायों की संरचना की विवेचना करें, आज का हमारा VVI क्वेश्चन है। चलिए समय को ना गंवाते हुए हम लोग अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए, हमारा प्रश्न है बिहार में ग्रामीण स्थानीय निकायों की संरचना की विवेचना करें। ठीक है, चलिए अब हम लोग प्रश्न की विवेचना करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र की संस्थाएं, इंस्टीट्यूशन ऑफ रूरल एरियाज, अंडरस्टैंड। ग्राम पंचायत क्या है? ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायतों की जो स्थापना है राज्य सरकार द्वारा 5000 की औसत जनसंख्या पर की जाती है। कितने पे की जाती है छात्रों? तो 5000 की जो औसत जनसंख्या होती है उस पे ग्राम पंचायत की जनसंख्या पर ही औसत पे कर दी जाती है। इसके बाद है ग्राम पंचायत एक निगम निकाय होती है। क्या निकाय होती है? ग्राम पंचायत एक निगम निकाय होती है जिसका कानूनी अस्तित्व जो होता है वह न्यायालय में एक पक्ष के रूप में उपस्थित हो सकती है। अंडरस्टैंड? क्या होता है? वह न्यायालय में एक पक्ष के रूप में उपस्थित हो सकती है। अंडरस्टैंड टू ऑल ऑफ यू। इसके बाद ग्राम पंचायत के जो निम्नलिखित प्रमुख अंग होते हैं, कौन कौन से अंग होते हैं, इसको स्टडी करना है। ओके मेरे प्यारे छात्रों, ग्राम पंचायत के जो निम्नलिखित प्रमुख अंग होते हैं, कौन कौन से अंग होते हैं उसको जानना है। पहला नंबर है कार्यकारिणी समिति तथा मुखिया। क्या है? कार्यकारिणी समिति तथा मुखिया। ग्राम पंचायत की एक कार्यकारिणी समिति होती है। क्या होती है? ग्राम पंचायत की जो होती है उसमें एक कार्यकारिणी जो है समिति होती है जिसका प्रधान मुखिया होता है। जिसका प्रधान कौन होता है? मुखिया होता है। इसमें मुखिया सहित 9 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 9, जिनमें मुखिया 4 निर्वाचित एवं 4 नियुक्त सदस्य होते हैं। कार्यकारिणी समिति के सदस्यों का कार्यकाल जो है 5 ईयर्स के होते हैं। कितने छात्रों के होते हैं मेरे प्यारे छात्रों? 5 ईयर्स के होते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा, ध्यान से आप लोग देखिएगा, पंचायत सेवक, ग्राम सेवक जो जिसको हम लोग बोलते हैं, पंचायत जो प्रत्येक के पंचायत हेतु एक ग्राम सचिव ग्राम सेवक होता है जो अस्थायी सरकारी और वैतनिक पदाधिकारी होता है। क्या होता है? वो अस्थायी जो है सरकारी और वैतनिक पदाधिकारी होता है। उसकी नियुक्ति जो है सरकार द्वारा होती है। किसके द्वारा नियुक्ति होती है? गवर्नमेंट उसका ज्वाइनिंग करता है, गवर्नमेंट उसका नियुक्ति करता है, तथा उसके वेतन और भत्ते राज्य सरकार द्वारा ही निश्चित किए जाते हैं और उसका जो सैलरी है वो राज्य सरकार द्वारा ही निश्चित किया जाता है। अंडरस्टैंड टू ऑल ऑफ यू। यदि कोई ग्राम पंचायत चाहे तो सहायक ग्राम सचिव ग्राम सेवक नियुक्ति कर सकती है। क्या कर सकती है? यदि कोई ग्राम पंचायत चाहे तो सहायक ग्राम सचिव नियुक्ति कर सकती है, लेकिन उसमें वेतन और भत्ते जो पंचायत द्वारा ही दिए जाएंगे। किसके द्वारा दिए जाएंगे? तो पंचायत द्वारा ही दिए जाएंगे। अंडरस्टैंड टू ऑल ऑफ यू। चलिए इसके बाद तीसरा पॉइंट है हमारा ग्राम रक्षा दल। क्या है? ग्राम रक्षा दल, विलेज वॉलंटियर फोर्स। ग्राम पंचायत राज जो है अधिनियम के अनुसार, जो हमारा ग्राम पंचायत राज है उसके अधिनियम के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत को एक ग्राम रक्षा दल कायम करने का अधिकार प्राप्त है। क्या प्राप्त है कायम करने का? तो प्रत्येक ग्राम पंचायत को एक ग्राम रक्षा दल कायम करने का अधिकार प्राप्त है। पंचायत में 18 से लेकर के 18 से लेकर के 30 वर्ष के बीच के सभी स्वस्थ पुरुष तथा रक्षा दल के सदस्य होते हैं। अंडरस्टैंड टू ऑल ऑफ यू। 18 से लेकर के 18 से लेकर के 30 वर्ष तक जो है सभी स्वस्थ पुरुष तथा रक्षा दल के सदस्य होते हैं, मेंबर होते हैं। ग्राम रक्षा दल का एक नेता होता है। कितने नेता होता है? उस रक्षा दल का जो है विलेज वॉलंटियर फोर्स का जो है 1 लीडर होता है, जिसे हम लोग दलपति बोलते हैं, चीफ ऑफिसर कहते हैं। क्या बोलते हैं? दलपति, चीफ ऑफिसर बोलते हैं। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। नियुक्ति कार्यकारिणी जो है समिति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? समिति द्वारा की जाती है। और जो है उसे सरकार द्वारा 2 महीने का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। 2 महीने का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इसके बाद है ग्राम कचहरी। क्या है? ग्राम कचहरी। अब देखिए, गांव के स्तर पर स्थानीय जनता को न्यायपूर्ण समाज में रहने की सुविधा प्रदान करने हेतु
प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक न्याय पंचायत का गठन किया जाता है। क्या किया जाता है? प्रत्येक पंचायत में जो है एक गठन किया जाता है न्याय पंचायत का, जिसमें ग्राम कचहरी, ग्राम न्यायपालिका उसे हम लोग कहते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? ग्राम कचहरी या ग्राम न्यायपालिका बोलते हैं। अब देखिए आगे, ग्राम कचहरी जो है ग्राम न्यायपालिका के एक सरपंच और 8 पंच होते हैं। एक सरपंच होते हैं और उसके 8 पंच होते हैं। अब देखिए सरपंच का जो चुनाव है ग्राम पंचायत के सभी सदस्यों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। अन्य 8 पंचों में 4 पंचों का जो निर्वाचन है पंचायत के 4 वार्डों द्वारा प्रत्यक्ष ढंग से होता है, और अन्य जो 4 पंच का जो मनोनयन सरपंच द्वारा किया जाता है। अंडरस्टैंड टू ऑल ऑफ यू। इसके बाद है सरपंच तथा पंचों का जो कार्यकाल है 5 वर्ष का होता है। कितने वर्षों का होता है? 5 ईयर्स का होता है। उनका जो अवधि है, पीरियड अवधि है, वर्क अवधि है 5 ईयर्स का है, 5 ईयर्स। अब है ग्राम कचहरी ग्राम न्यायपालिका के दीवानी तथा फौजदारी मामलों के मौलिक क्षेत्राधिकार भी प्राप्त है। क्या कौन सा अधिकार प्राप्त है छात्रों? तो दीवानी और फौजदारी मामलों में मौलिक क्षेत्राधिकार भी प्राप्त है। टॉपिक नंबर 2 है हमारा पंचायत समिति। क्या है? पंचायत समिति। पंचायती राज योजना त्रिस्तरीय ढांचे में, पंचायती राज जो योजना है त्रिस्तरीय ढांचे में मध्य स्तर पर पंचायत समिति होती है। क्या होती है? मध्य स्तर पर पंचायत समिति होती है, जो कि पंचायती राज की सर्वाधिक महत्वपूर्ण इकाई है। प्रत्येक प्रखंड में एक पंचायत समिति की स्थापना की जाती है। पंचायत समितियों की जो संरचना है निम्नवत है, जो इस प्रकार है, निम्नलिखित है। अंडरस्टैंड टू ऑल ऑफ यू। चलिए हम लोग देखते हैं कौन कौन सी उसकी संरचनाएं हैं। तो पहला जो है निर्वाचित, चलिए पहला है हमारा निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड मेंबर्स। प्रखंड के अंतर्गत स्थित सभी ग्राम पंचायत के जो मुखिया तथा पंचायत समिति क्षेत्र के निर्वाचित लोकसभा तथा विधानसभा के सदस्य और राज्यसभा एवं विधान परिषद के वे सदस्य जो पंचायत समिति के क्षेत्र के निवासी हो। फिर से एक बार और अच्छे से समझ लीजिए, प्रखंड के अंतर्गत यानी एक ब्लॉक के अंतर्गत स्थित सभी ग्राम पंचायत के मुखिया, पंचायत समिति क्षेत्र के नवनिर्वाचित लोकसभा तथा विधानसभा का सदस्य, राज्यसभा एवं विधान परिषद के वे सदस्य जो पंचायत समिति के क्षेत्र के निवासी हो। इसके बाद है स्वांचित सदस्य। स्वांचित सदस्य, अब ये नंबर देखते हैं। प्रखंड क्षेत्र में निवास करने वाले ऐसे 2 व्यक्ति जो प्रशासन, सार्वजनिक जीवन तथा ग्राम विकास के संबंध अनुभव पंचायत समिति को लाभ पहुंचा सके। क्या पहुंचा सके? तो ग्राम विकास के संबंध अनुभव से, अपने अनुभव से पंचायत समिति को लाभ पहुंचा सके। अंडरस्टैंड टू ऑल ऑफ यू। इसके बाद है बी नंबर, प्रखंड क्षेत्र में निवास करने वाली 3 महिलाएं यदि उतनी संख्या में किसी और रूप से महिला सदस्य नहीं हो। तीसरा है प्रखंड निवासियों को निम्नलिखित कोटियों में से 3 व्यक्ति यदि उनकी जनसंख्या 10% से अधिक हो और उनकी जो जनसंख्या है 10% से कम और 5% से अधिक हो, तो प्रत्येक 2 व्यक्ति बेशर्त जो है उतनी संख्या में उन कोटियों की व्यक्ति जो है किसी और रूप में सदस्य नहीं हो। क्या हो? किसी अन्य रूप में सदस्य नहीं हो। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति भी नहीं हो। ठीक है। इसके बाद है पिछड़े वर्ग तथा पिछड़े अल्पसंख्यकों में से प्रत्येक से एक व्यक्ति उन श्रेणियों में का कोई सदस्य नहीं हो। अंडरस्टैंड टू ऑल ऑफ यू। इसके बाद है टॉपिक नंबर 3 है हमारा को मेंबर सदस्य। प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत स्थित नगर पालिकाओं के अध्यक्ष और अधिसूचित क्षेत्र के समिति के उपाध्यक्ष। अंडरस्टैंड। बी नंबर है केंद्रीय सहयोगी बैंक की प्रबंध समिति का कोई एक सदस्य जो प्रबंध समिति द्वारा निर्वाचित हो। अंडरस्टैंड। सी नंबर है केंद्रीय सहयोगी बैंक को छोड़ करके, यानी जो केंद्रीय सहयोगी बैंक है, हेल्पर बैंक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, उसको छोड़ करके प्रखंड की अन्य सहयोगी समितियों द्वारा निर्वाचित 3 प्रतिनिधि हो। अंडरस्टैंड। चलिए इसके बाद है डी नंबर हमारा प्रखंड पंचायत समिति परिषद की आम समिति का एक सदस्य जो है सरकार द्वारा मनोनीत किया जाता है। इसके बाद है विकास कार्य में रुचि रखने वाले राज्य सरकार द्वारा मनोनीत 5 सामाजिक कार्यकर्ता। प्रत्येक पंचायत समिति में एक प्रमुख और एक उप प्रमुख होता है, जिसका कार्यकाल जो है 5 ईयर्स का होता है,
जैसे कि बीडीओ पंचायत समिति का पदेन सचिव होता है। क्या होता है? बीडीओ जो है पंचायत समिति का पदेन सचिव होता है। प्रत्येक पंचायत समिति 5 से 7 सदस्यीय स्थानीय समिति का गठन निम्नांकित विषय समूहों हेतु करती है। पहला है कृषि, पशुपालन, सहकारिता और लघु सिंचाई, शिक्षा, स्थानीय कला और कारीगरी, अल्प बचत तथा कुटीर उद्योग। तीसरा है सी नंबर जो है हमारा जन स्वास्थ्य और सफाई, यातायात और जन कार्य। और ई नंबर है वित्त एवं कर तथा समाज कल्याण। अंडरस्टैंड टू ऑल ऑफ यू? एनी डाउट्स? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम लोग मिलेंगे अगले नए प्रश्न को लेकर के। तब तक के लिए थैंक यू सभी को। अभी तक जो बच्चे हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हों प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए थैंक यू।